इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जहां दुनिया भर के कंप्यूटर मिल सकते हों और डाटा शेयरिंग कर सकते हों। ये दुनिया जहां एग्जिस्ट करती है उसे इंटरनेट कहते हैं। अब ये कंप्यूटर जब मिलते हैं तो अपनी एक मखसूस जुबान में बातचीत करते हैं। ये सब थोड़ा मैजिकल सा लगता है, लेकिन यकीन करें कि ये आपकी सोच से भी ज्यादा मैजिकल हो सकता है। ये जो जुबान इस्तेमाल करते हैं वो कोई जादुई लैंग्वेज या एब्रा का डैबरा या छू मंतर नहीं होती, बल्कि इसे इंग्लिश में प्रोटोकॉल कहते हैं। इस दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है उसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इसको आप एक लाइब्रेरी की तरह इमेजिन कर सकते हैं। आप लाइब्रेरी में पढ़ी सब किताबों को वेब पेजेस या वेबसाइट समझ लें। अब लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन भी तो होता है। उस लाइब्रेरियन को आप वेब ब्राउजर यानी गूगल समझ लें। जब आप गूगल पर कुछ लिखते हैं तो वो आपको वो सब वेबसाइट सामने ला के देता है जिसमें वही बात कही गई हो जो आप सर्च में लिख रहे होते हैं। यहाँ पे एक और बात काबिल जिक्र है कि अगर हम किसी को मैसेज या पैगाम भेजते हैं तो उस पैगाम को भेजने के लिए लेटर यानी खत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर एक दूसरे को लेटर यानी खत नहीं भेजते बल्कि ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है। और इस खत किताबत के दौरान जो डाकिया आपके साथ होता है उसे आप वेब ब्राउजर यानी सर्च इंजन समझ सकते हैं। जादू की इस दुनिया में कुछ मखसूस जगह हैं जहां आप खेल सकते हैं, अपने बोरिंग वक्त को मजेदार बनाने के लिए लाइव शोज देख सकते हैं, और अगर आपको किसी से बात करनी है तो वो भी कर सकते हैं। इन सब जगहों को हम ऑनलाइन सर्विसेज कहते हैं। लेकिन अगर आप इस जादुई दुनिया का मजा उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए जिस चीज की जरूरत होगी उसे इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर यानी ISP कहा जाता है। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ब्रॉडबैंड भी हो सकता है, वाईफाई और मोबाइल डाटा के जरिए भी आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। ISP आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां आप अपने आप को हर तरीके से एंटरटेन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस अमेजिंग चीज को इंटरनेट का नाम दिया गया। चलें जी, अब इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंटरनेट को कब बनाया गया। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट का पहला नाम इंटरनेट नहीं था बल्कि ARPANET था। इंटरनेट को बनाने के लिए US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसे ARPA कहा जाता था, इस डिपार्टमेंट में इंटरनेट का पहला तस्वुर पेश किया गया और फिर 1960 में ARPANET वजूद में आया। ये एक ऐसा तरीका था जो डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में इंडिविजुअली इंटरनेट पे भेजता था। इस तरीके को पैकेट स्विचिंग का नाम दिया गया। 1970 में विंटन सर्फ और बॉब कान ने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी TCP और इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे हम IP कहते हैं वो बनाया। ARPANET TCP और IP के लिए ऐसे प्रोटोकॉल्स बन गए जिन्होंने इंटरनेट की बुनियाद रखी। इसके बाद अगर हम साल 1980 की बात करें तो इस दौर में ARPANET को बहुत तरक्की हासिल हुई। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक ऐसा हाई स्पीड इंटरनेट बनाया जिसे NSF नेट का नाम दिया गया। NSF नेट मुख्तलिफ तालीमी इदारों को आपस में जोड़ने का काम करता था। यहीं से BitNet और CS नेट की बुनियाद डली। अब अगर हम साल 1990 की बात करें तो टिम बर्नर्स-ली, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट था, जिसने 1991 में दुनिया को वर्ल्ड वाइड वेब से इंट्रोड्यूस कराया, जिसे मुख्तसरन WWW के नाम से हम जानते हैं। टिम बर्नर्स-ली ने वो लैंग्वेज जिसमें ज्यादातर वेबसाइट्स आज भी बनती हैं, HTML जिसे HTML कहते हैं, उसे इजाद किया। HTML की वजह से ही एक आम इंसान इंटरनेट को इस्तेमाल करने के काबिल हो गया। ये 1990 की दहाई ही थी जिसमें इंटरनेट में तिजारती दिलचस्पी में भी इजाफा हुआ और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स कंपनीज बन गईं। ISPs यानी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स वो कंपनीज हैं जो एक आम सारिफ को, मतलब एक आम इंसान को, इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद नेटस्केप नेविगेटर जैसे वेब ब्राउजर्स भी आ गए। इन वेब ब्राउजर्स की इजाद के साथ ही एक आम इंसान किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के काबिल हो गया और अचानक मालूमात का जादू हर किसी के हाथ में आ गया। इसके बाद हम आ जाते हैं साल 2000 में। ये वो दौर था जिसमें ब्रॉडबैंड इंटरनेट आ गया और लोगों की जान डायल अप इंटरनेट से छूट गई। ब्रॉडबैंड इंटरनेट बहुत तेज और रिलायबल है और आज भी इसका इस्तेमाल होता है। ज्यादा चांस तो ये है कि आप भी ब्रॉडबैंड ही इस्तेमाल कर रहे होंगे इस वीडियो को देखते हुए। 2000 के बाद फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स की बहुत मकबूलियत हुई। इन प्लेटफॉर्म्स ने इंटरनेट को एक सोशल इंटरेक्शन और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया बना दिया। 2010 में टेक्नोलॉजी का ये दौर एक नए दौर में दाखिल हो गया जब मोबाइल फोन्स में भी इंटरनेट आ गया और स्मार्टफोन्स भी आ गए, मोबाइल डिवाइसेस भी आ गई। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग भी आ गई जिसे हम इस वीडियो में आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। चलें जी, अब थोड़ा सा डिटेल में इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। इंटरनेट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसका फ्यूचर क्या है, आजकल क्या चल रहा है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के दौर में एक वक्त ऐसा भी आया जब 1990 में इंटरनेट के साथ साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने भी बहुत तरक्की की। कंप्यूटर की दुनिया में जो आम लोग कंप्यूटर यूज करते थे उनके लिए 1990 में IBM PS1 और एप्पल मैकिन्टॉश क्वाड्रा जैसे कंप्यूटर्स ने लोगों को हैरान करके रख दिया। इन कंप्यूटर्स के आने के बाद वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW की शक्ल में एक नई तब्दीली का आगाज हुआ। इस वक्त इंटरनेट की दुनिया में एक नया ब्राउजर आया जिसका नाम था नेटस्केप नेविगेटर। इस ब्राउजर का कमाल ये था कि इसने एक आम इंसान तक इंफॉर्मेशन की एक बहुत बड़ी मिकदार पहुंचा दी।
90 की दिहाई में जब मल्टी मीडिया आया तो इसने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एक नई तब्दीली को पैदा कर दिया। 90s के आखिर में CD रोम्स इजाद हुए जिन्होंने लोगों को एक नई दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया, और फिर मल्टी मीडिया का दौर भी शुरू हो चुका था जिसने कंप्यूटर्स को बहुत ही आसान टूल्स में तब्दील करके रख दिया। इंटेल के पेंटियम प्रोसेसर्स पर्सनल कंप्यूटर्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ले आए। इनमें प्रोसेसिंग पावर इतनी ज्यादा थी कि पुरानी जनरेशन के सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा। और फिर एक नए वक्त का आगाज हुआ जिसमें वो काम जो पहले घंटों में होते थे अब पेंटियम की ताकत की वजह से मिनटों और सेकंडों में होने लगे। इसके बाद 1995 में जब विंडोज 95 को इंट्रोड्यूस कराया गया तो इसने कंप्यूटर के बहुत से मुख्तलिफ हिस्सों को इकट्ठा कर दिया। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान एक ताल्लुक कायम करने का सेहरा विंडोज 95 के सर जाता है। और फिर आया IT का दौर जिसमें लैपटॉप जैसी डिवाइसेस को दुनिया के सामने लाया गया। ये ऐसी डिवाइसेस थी जिनको यूजर्स जहां भी चाहते अपने साथ लेकर जा सकते थे, और सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को हुआ जो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते थे। 1990 के बाद जैसे ही साल 2000 करीब पहुंचा तो दुनिया भर में एक नई किस्म का बहरान मच गया। इस बहरान को हम Y2K बग के नाम से याद करते हैं। Y2K बग का लफ्जी मतलब उसके अल्फाज में ही मौजूद है। Y मतलब ईयर या साल, 2K मतलब 2000 और बग मतलब सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स। अब हुआ कुछ यूं कि दुनिया के तमाम कंप्यूटर्स में डेट सिर्फ साल 2000 तक की ही मौजूद थी। एक के बाद दूसरा सॉफ्टवेयर बनता गया, पर दुनिया की तवज्जो कभी इस बात पर नहीं गई कि अगर कंप्यूटर में 2000 के बाद की डेट ही नहीं होगी तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा। इस हवाले से दुनिया भर में एक बहुत ही बड़ा मसला पैदा हो गया। साल 2000 से पहले ही दुनिया का फाइनेंस सिस्टम कंप्यूटर पे शिफ्ट हो चुका था। उसके अलावा जो काबिल जिक्र बात है वो ये है कि दुनिया की सुपर पावर्स के मिसाइल्स भी कंप्यूटर्स पे शिफ्ट हो चुके थे। फिर दुनिया भर के कंप्यूटर्स में 1998 के आखिर में और 1999 का पूरा साल हर सॉफ्टवेयर में डेट्स ही अपडेट होती रहीं, और सारी दुनिया ने 2000 की न्यू ईयर नाइट एक अनजाने खौफ में गुजारी। शायद कंप्यूटर्स की दुनिया में इतनी तरक्की कलेक्टिवली कभी नहीं हुई जितनी साल 2000 से लेकर 2010 तक दुनिया ने देखी। सबसे पहला चेंज कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया में ब्रॉडबैंड इंटरनेट लेकर आया। याद रहे कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट से पहले एक 4 MB का ऑडियो गाना डाउनलोड करने पर 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम लग सकता था। ब्रॉडबैंड से पहले इंटरनेट के कनेक्शन को डायल अप इंटरनेट कहते थे। इसी ब्रॉडबैंड के दौर में इजाद हुआ सोशल मीडिया नेटवर्क। सबसे पहले मीम फोटोज ईमेल पर शेयर होना स्टार्ट हुई, उसके बाद ऑर्कुट आ गया। ऑर्कुट के आते ही फेसबुक ने एंट्री मारी, उसके बाद यूट्यूब और ट्विटर के आते ही एप्स और सोशल मीडिया साइट्स का तूफान आ गया। साल 2000 के स्टार्ट में याहू सर्च इंजन की दुनिया का बादशाह था। इसके बाद गूगल के पॉपुलर होते ही उसकी चौधराहट खत्म हो गई। गूगल अपने यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और फास्ट रिजल्ट्स की वजह से पॉपुलर हो गया। इसी दौर में गूगल ने एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल भी शुरू किया जिसके बाद आज तक इसका कोई मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन उम्मीद है कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद कोई AI बेस्ड सर्च इंजन गूगल को पीछे जरूर छोड़ देगा। इन्हीं 10 सालों में वेब 2.0 के आने के बाद जादुई तब्दीली आना शुरू हो गई। उनमें से सबसे ज्यादा बड़ी और दूर रस तब्दीली थी कस्टमर सेंट्रिक एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल। ये इस्तेमाल गूगल ने शुरू किया और इसके बाद सर्च इंजन, यूट्यूब और फेसबुक वगैरह जैसी वेबसाइट्स ने हर यूजर के लिए डिफरेंट होम पेज और एक्सपीरियंसेस बनाना शुरू कर दिए। इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि YouTube ओपन करें तो मोस्टली वीडियोस उर्दू में होंगी, और अगर आप VPN का इस्तेमाल करते हुए कोई और लोकेशन डालेंगे, फॉर एग्जांपल स्पेन, तो वीडियो सजेशन स्पेन की ही होंगी। और अगर आपने अपने ID लॉगिन कर रखा है तो लोकेशन चाहे जो भी हो, वीडियो सजेशंस में आपकी पहले देखी हुई वीडियोस का डाटा कैलकुलेट करके ये एल्गोरिदम आपकी ही पसंद की वीडियोस को होम पेज पे ले आएगा। साल 2005 के आसपास मोबाइल फ़ोन का साइज़ छोटा होने की वजह से और इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल होने की वजह से इंटरनेट टेक्नोलॉजी में ऐसा रेवोल्यूशन लेके आया कि आज पूरी दुनिया में शायद ही कोई एरिया ऐसा हो जहां इंटरनेट मौजूद ना हो। ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ नोकिया के फ़ोन 3310 से और वैसे ही छोटे मोबाइल फ़ोन से। तो उसके बाद एप्पल के टच फ़ोन्स आने लगे जिनमें इंटरनेट की अवेलेबिलिटी भी थी। 4G और 5G इंटरनेट को दुनिया में लाने में छोटे मोबाइल्स का बहुत बड़ा हाथ है। इसके बाद गूगल AWS कंप्यूटिंग सर्विसेज उसका दौर आया। इसके आने से हुआ ये कि दुनिया में डाटा अब क्लाउड पे स्टोर होने लगा। पहले वेबसाइट्स का डाटा उनके हेडक्वार्टर्स में स्टोर होता था और इससे वेबसाइट्स की स्पीड पे काफी असर पड़ता था। फॉर एग्जांपल, अगर एक वेबसाइट जो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में किसी कंप्यूटर पर स्टोर हो और आप उसे इंडिया या पाकिस्तान या चाइना से ओपन करें तो उसे ओपन होने में टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के आते ही गूगल ने अपने रीजनल डाटा सेंटर्स पर एक ही वेबसाइट के क्लोन स्टोर करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अब आप जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वो आपको आपके करीबी डाटा सेंटर की वेबसाइट ही दिखाती है ताकि आपको टाइम कम लगे। ब्लॉगिंग,
ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म सामने आने के बाद लोगों को इंडिविजुअली अपने ख्यालात, एक्सपीरियंसेस और नॉलेज शो करने का मौका मिला। आज के दौर का स्टार वो यूट्यूबर है जिसके व्लॉग्स आप रोज देखते हैं, और आज के दौर का कुकिंग शो भी व्लॉग से ही मिल जाता है। इंडिविजुअल या शख्सी इजहार का एक्सप्रेशन इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। इन्हीं 10 सालों में अमेज़न, जो कि एक ऑनलाइन बुक स्टोर से स्टार्ट हुआ था, एक कंप्लीट ऑनलाइन बाजार बन गया। इसके बाद ईबे, OLX, इट्सी, अलीबाबा और इन जैसे बहुत से लोकल और इंटरनेशनल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स ने दुनिया भर में शॉपिंग एक्सपीरियंसेस को बदल कर रखा। आपको A to Z कुछ भी खरीदना हो जो पास वाली मार्केट में अवेलेबल ना हो, तो एक वेबसाइट ओपन करें और वो चीज़ आप अपने घर पे मंगा लें। 21st सेंचुरी में इंटरनेट की सबसे इम्पोर्टेंट अकॉम्प्लिशमेंट इंडिविजुअल यूजर सेमेंटिक्स है। हर वेबसाइट के पास आपका IP, आपका नाम, आपकी डिवाइस जिस पे आप अपने वेबसाइट ओपन की है, आपकी चॉइसेस, जिस तरह की चीज़ें भी आप परचेज करते हैं, जो भी वीडियोस आप देखते हैं, सबका डाटा कलेक्ट करके उनकी बेसिस पे आपकी प्रोफाइल बना के आपको आपकी पसंद की चीज़ें दिखाना शुरू की, जिसकी वजह से इंटरनेट आज के दौर का टीवी, शॉपिंग सेंटर, स्कूल, मस्जिद, मंदिर, कम्युनिटी सेंटर सब कुछ बन चुका है, क्योंकि सब कुछ ही अब इंटरनेट पे अवेलेबल है। चलें जी, अब बात करते हैं 2010 से लेके 2020 तक के एरा के। ये 10 साल इंटरनेट की एवोल्यूशन में एक नया ट्विस्ट लेके आए। इस दौरान बहुत ही हैरत अंगेज चीज़ें इंटरनेट लेकर आया। उनमें से एक मोबाइल रेवोल्यूशन है। 2010 से पहले इंटरनेट के 90% से ज़्यादा यूजर्स कंप्यूटर पे इंटरनेट इस्तेमाल करते थे, लेकिन 2010 के बाद स्मार्टफोन्स दुनिया में आम हो गए। फोन्स की प्राइसेस कम हो गई, जिनकी वजह से ज़्यादा लोग फोन्स खरीदने लगे। फोन्स में कैमरा भी डिजिटल क्वालिटी का आ गया। लोगों ने अपने ज़्यादा वक्त फोन्स पे गुजारना शुरू कर दिया और नित नई फ़ोन एप्लीकेशंस रोज़ाना की ज़िंदगी को आसान बना गई। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए, जिन्होंने लोकल और इंटरनेशनल कॉलिंग, टेक्सटिंग वगैरह को बिल्कुल तबाह कर दिया। लैंडलाइन फोन्स एक बहुत पुरानी बात हो गए, मतलब कोई भी अब लैंडलाइन फोन्स यूज नहीं करता था। इस दौर के साथ ही इंटरनेट फ्रॉड्स, हैकिंग, पासवर्ड थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट वगैरह जैसे क्राइम्स आ गए, जिनकी वजह से इंटरनेट सिक्योरिटी में बहुत इजाफा हुआ। लेकिन मेरी नज़र में ये सिर्फ ग्लोबलाइजेशन को स्टॉप करने का और दुनिया में न्यूज़ को रोकने का एक तरीका था। इसके बाद दौर शुरू हुआ वेब 3.0 का, जिसमें इंटरनेट की आज तक की सबसे बड़ी, इम्पोर्टेंट और किसी हद तक खतरनाक इजाद भी हुई। वो इजाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत की। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इन 10 सालों में इंटरनेट की स्पीड बहुत बढ़ती गई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी आ गई। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि आपके घर में हर अप्लायंस अगर अभी तक इंटरनेट से नहीं जुड़ी हुई तो बहुत जल्द जुड़ जाएगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सबसे अहम इजाद स्मार्ट टीवीज की है। आपका टीवी भी इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और एक छोटी सी एंड्रॉयड डिवाइस आपको टीवी चैनल से आज़ाद कर देती है। आप नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पे अपनी पसंद के शोज देख सकते हैं। जब भी आप चाहें आप अपनी गुजरी हुई रात की न्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं, और जो न्यूज़ अभी तक टीवी चैनल्स पे आई भी नहीं वो भी आप जान सकते हैं। इन 10 सालों का स्टार्ट तो बहुत एक्साइटिंग था और ज़्यादातर साल भी बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन 2019 में कोरोना वायरस आ गया और उसके नतीजे में लॉकडाउन की वजह से लोगों ने इंटरनेट का इस्तेमाल पहले से बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। तभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आम हो गई। टेक्नोलॉजी तो पहले से मौजूद थी लेकिन पॉपुलर उसी दौर में हुई, जिसे आप बिटकॉइन के नाम से तो ज़रूर जानते होंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम्स को हिला के रख दिया। आप अपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैसे भेजने हो तो आपको किसी बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बस बिटकॉइन खरीदें और भेज दें। शायद इसी सिस्टम के डर से दुनिया में कोरोना वायरस भी आ गया। इंटरनेट की स्पीड के साथ ही गेमिंग की स्पीड और क्वालिटी में भी इजाफा हुआ। गेमिंग ने इन 10 सालों में बिल्कुल ही एक नया सफर शुरू किया। जहां पहले एक्सबॉक्स में CDs आया करती थी, वहीं अब गेम्स इंटरनेट से डाउनलोड होने लगी। इन रेवोल्यूशनरी गेम्स में फोर्टनाइट, PUBG, एपेक्स लेजेंड्स वगैरह काबिल जिक्र हैं। आज की बात करें तो आज का दौर क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। इस सिलसिले में रोज ही कुछ नया सुनने और देखने को मिलता है, लेकिन इस पे भी कभी किसी और दिन बात करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी फ्यूचर की। आप इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जिसमें कंप्यूटर सिर्फ काम करने के लिए या किसी दोस्त से बात करने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वो आपकी जिंदगी का एक परफेक्ट असिस्टेंट भी हो सकता है। आपसे बातें भी कर सकता है और किसी भी दोस्त या टीचर से ज्यादा अक्लमंद भी हो सकता है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे बड़ी इजाद है और मजे की बात यह कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही होगी। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही होगी और बहुत इंटरेस्टिंग होगी। उम्मीद है हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। देखते रहिएगा टेक स्टेशन।